प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए अपने परमेश्वर को। आज सुबह जिस विषय पर हम लोग प्रभु के वचन से बात करेंगे वो है पहला प्यार। जी हाँ, पहला प्यार। जैसे आज दुनिया बहुत सारे लोग प्यार पर बातें कर रहे हैं, प्यार पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ विषय को हम प्रभु के वचन में से समझने का प्रयास करेंगे और ये पहला प्यार क्या है, इस प्रेम को जानने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा, पहला प्यार। मेरे सुनने वाले तमाम भाई बहनों के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे पीछे आप चले गए हो जो आपको समझ में आया कि कभी आपकी शादी हुई थी, आपने प्यार किया था, ये तमाम चीजें आपको शायद समझ में आ रही होगी। प्यार का एहसास बहुत अलग होता है, ये भी आपको शायद इसका अनुभव है। जिनको नहीं है, आने वाले समय में परमेश्वर उनको अनुभव दिलाएगा, पर जिनको अनुभव है उनसे मैं बात कर रहा हूं कि प्यार का एहसास एक अलग होता है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो उसके लिए बहुत कुछ करने का प्रयास करते हो, अपने आप को न्यौछावर करने का प्रयास करते हो और आपको कुछ नहीं सूझता है, बस एक बात सूझती है कि जिससे आप प्रेम करते हो उसके लिए आप बेहतर और सब कुछ करने वाले बने, या फिर आप करना चाहते हो। इस प्रकार से कई बार ये प्यार का एहसास होता है। पर देखा यह गया है कई बार प्यार में कुछ ऐसी चीजें होती है जो धीरे धीरे प्यार को खत्म भी कर देती है। कभी कभी आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, कभी कभी वो व्यक्ति हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें, आपके अंदर कुछ ऐसा स्वभाव है जिसकी वजह से वो आकर्षित है और वो आकर्षण प्रेम में बदल गया। लेकिन जब कभी ये आकर्षण खत्म हो जाता है तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो कई बार हम इसी प्रेम को सब कुछ नहीं कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि दुनिया में इस प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं है, बस यही एक प्यार है। जी नहीं, अगर ये प्यार होता तो ये प्यार सिद्ध प्रेम होता। इस प्यार में बहुत सारी कमियां, बहुत सारे शिकायतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। पूरी दुनिया में आप घूम लीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि लोग लगातार डिवोर्स दे रहे, पति पत्नी आपस में डिवोर्स दे रहे। लोग प्यार करते हैं, 3 महीने में उनके संबंध टूट जाते हैं और चौथे महीने में कोई दूसरा नया व्यक्ति मिल जाता है, उससे प्यार करना वे शुरू कर देते हैं। मेरा एक सवाल है, क्या मनुष्य का प्यार ही सर्वश्रेष्ठ प्यार होता है? मनुष्य जो मनुष्य से प्यार करता है, क्या यह प्यार सर्वश्रेष्ठ प्यार होता है? मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसने बहुत प्यार किया। बहुत सारी उसकी बीवियां थी और जिससे वो प्यार करता था। उसने कुछ बात कही है, आइए इस बात के ऊपर हम बात करेंगे। उस व्यक्ति का नाम था राजा सुलेमान। उस व्यक्ति का नाम था राजा सुलेमान और हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने नीति वचन में बहुत सारी चीजें लिखी है, सभोपदेशक लिखा गया है, श्रेष्ठ गीत लिखा गया है। और राजा सुलेमान के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं तो फर्स्ट किंग, पहला राजा 11 अध्याय वचन 3, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 एंड वर्स 3, जहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि और उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। सुलेमान राजा की बात हो रही है। 700 रानियां और 300 रखेलियां, और लिखा आगे, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। ऐसा वचन में लिखा, इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। 1000 स्त्रियां, इस एक व्यक्ति की 1000 बीवियां बोल सकते हैं, क्योंकि 700 रानियां हैं और 300 रखेलियां हैं। जब हम ये बात करते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जो प्यार करता है वही प्यार सच्चा माना जाता है, तो अब मैं बात राजा सुलेमान की करता हूं कि वह इन 700 रानियों में से और 300 रखेलियों में से किससे सर्वश्रेष्ठ प्यार करता है। सच्चा प्यार किससे करता है? क्या आप जानते हो किससे सच्चा प्यार करता था? मुझे ऐसा लगता है किसी से भी नहीं करता था, क्योंकि यदि एक से आप सच्चा प्यार करते हो तो बचे हुए 999 उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहीं ना कहीं सच्चा प्यार था नहीं, इसलिए एक से बात नहीं बनी, दूसरे से बात नहीं बनी, तीसरी, ऐसा करते करते इस राजा की 700 रानियां हो गई और 300 रखेलियां हो गई। फिर भी ये व्यक्ति कहता है, राजा सुलेमान जिसने सभोपदेशक लिखा, और वो कहता है सब व्यर्थ है,
सब व्यर्थ है। वो कहता है दुनिया के सारा सुख मैंने भुगत लिया है, सारा आनंद मैंने पा लिया, सारी खुशियां मैंने पा लिया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, ये बात कहता है। लेकिन जब उसके भी ये बात समझ में आई, जब उसने परमेश्वर को बहुत ज्यादा बेहतर रीति से जाना, तब उसने एक बात कही जो सबोपदेशक अध्याय 12 में लिखा हुआ है। एक्लीसियास्टिस उसका अध्याय 12 और वचन 13, जहां इस प्रकार लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। राजा सुलेमान बता रहा है सब सुना गया, सब व्यर्थ है, सारी बातें हैं, लेकिन अंत की बात, महत्व की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। सुलेमान राजा की यह बात समझ में आ गई थी कि 700 रानियां और 300 रखेलियों के बाद भी वो बात वो नहीं कर पाए, लेकिन जब परमेश्वर के साथ आमना सामना हो जाता है, परमेश्वर की महत्वपूर्ण बातें समझ में आ जाती है, तब सुलेमान राजा इस प्रकार से कहता है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। जी हाँ, ये बात हमें इस बात की तरफ आकर्षित करती है कि कई बार मनुष्य एक दूसरे मनुष्य से प्यार करता है और उसे ऐसा लगता है कि यही मेरा सच्चा प्यार है। ये सच्चा प्यार नहीं हो सकता। इस प्यार में बहुत सारी कमियां हैं, इस प्यार में बहुत सारे प्रॉब्लम है, इस प्यार में बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन कुछ तो है जो एक सच्चा प्यार है। दुनिया में सच्चा प्यार है और वो सच्चे प्यार को आज हमें समझने की आवश्यकता है। जब वो सच्चे प्यार को समझेंगे तो हम जब किसी से प्यार करोगे तो उस प्यार के भीतर सच्चाई आएगी, नहीं तो वो प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। वो प्यार झूठा होगा। वो प्यार झूठा होगा। आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, वो प्यार झूठा होगा जब तक आपको सच्चा प्यार नहीं समझ में आएगा और वो सच्चा प्यार आपके अंदर प्रवेश ना कर लेगा, आपके हृदय में, आपके दिल में, दिलो दिमाग में प्रवेश ना कर लेगा, तब तक आप किसी से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि आप जानते हैं, जब मैं बात परमेश्वर कर रहा हूं तो परमेश्वर का पहला प्यार कौन है? क्योंकि आज हम पहले प्यार की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का पहला प्यार कौन है? क्या आप जानते हैं? परमेश्वर का पहला प्यार है मनुष्य। मनुष्य, मैं और आप, हम सब। उसका सच्चा पहला प्यार हम मनुष्य है। बाइबल ये सिखाती है कि उसने जगत से प्यार किया, पूरी दुनिया से प्यार किया। वो प्यार इतना अद्भुत था कि उस प्यार की खातिर उसने अपना एकलौता बेटा दे दिया। सच्चा प्यार करता है वो मनुष्य से। स्वर्गदूत भी ये बात देखते हैं कि वो कितना प्यार करता है मनुष्य से, हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है इंसानों से। ये देखने की बहुत लालसा रखते हैं स्वर्गदूत। वो इतना प्यार करता है क्योंकि परमेश्वर का पहला प्यार मनुष्य है। वो इतना प्यार करता था कि जब उसने आदम और हवा को बनाया तो शाम के समय वो उनसे मिलने आता था और उनकी प्रेम फेलोशिप चलती थी, प्यार की सहभागिता चलती थी, प्यार की बातें होती थी। लेकिन प्यार में दूरी आ गई है, प्यार में कमी आ गई है और प्यार टूट गया और मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी उसका प्यार कम नहीं हुआ। परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। जो दूर हो चुका उसको पाने के लिए परमेश्वर ने पूरी ताकत लगा दी। ऐसा लिखा है कि उसने अपना एकलौता बेटा तक दे दिया ताकि जो खोया हुआ प्यार, बिछड़ा हुआ प्यार, जो प्यार आदम हवा यानी मनुष्य और परमेश्वर से प्यार था वो टूट चुका था, उस प्यार को पाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को दे दिया ताकि वो प्यार जो खो चुके थे अदन के बगीचे में वो दोबारा वापस ला लिया जाए। तो परमेश्वर का पहला प्यार मनुष्य है। आज मैं मनुष्य से सवाल करता हूं, क्या मनुष्य का पहला प्यार परमेश्वर है? हमारा पहला प्यार भी परमेश्वर होना चाहिए, उसके बाद सब बातें, लेकिन हमारा पहला प्यार हमारा परमेश्वर होना चाहिए। और जब वो बात परमेश्वर को दिखाई नहीं पड़ी जिनसे वो मोहब्बत करता है, आज की इस तारीख में हमारा परमेश्वर कलीसिया से सबसे ज्यादा प्यार करता है। प्रभु अपने बच्चों से, अपने विश्वासियों से सबसे ज्यादा प्यार करता है और उन्हीं लोगों के अंदर कुछ कमियां पाई गई। उसने इफिसस की कलीसिया, 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश बाइबल का है, और इफिसस की कलीसिया को जो संदेश दिया, उस संदेश के अंदर उसने यही बात कही। मेरे साथ निकालेंगे आप लोग रेवलेशन चैप्टर 2 एंड वर्स 4, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और वचन 4, जहां इस प्रकार से लिखा है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। किसे कह रहा है यह समझना बहुत जरूरी है।
इफिसस की कलीसिया, जब ऊपरी वचनों को पढ़ते तो वहां ये बात बताई गई कि इफिसस की कलीसिया का विश्वास बहुत अच्छा है। इफिसस की कलीसिया धर्म सिद्धांत को बहुत बेहतर रूप से जानती है। इफिसस की कलीसिया दान वरदानों से भरपूर है। इफिसस की कलीसिया को सही और गलत का बराबर फैसला करना आता है। वो बहुत अच्छे जो एक क्रिश्चियन होना चाहिए, ऐसे वे लोग थे। वे शैतान के कामों को बर्दाश्त नहीं करते, अधर्मों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और बहुत सच्चाई की शिक्षा पे चलते हैं, ऐसे ऊपरी वचन में लिखा गया है। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने यह बात कहा, मुझे तेरे विरोध में यह कहना है, खिलाफ। जो हमसे इतना प्यार करता था, आज जो हमारे खिलाफ एक बात करता है, और बात बहुत मुद्दे की है, बहुत जरूरी है। आज की सुबह कलीसिया को यह बात जानना जरूरी है कि कौन सी बात के खिलाफ है मेरा परमेश्वर मुझसे। लिखा है, मुझे तेरे खिलाफ एक बात करना है, मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात करना है। कौन सी बात? कि तूने पहला सा प्यार, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम, इसका मतलब यह है कि तेरे अंदर तूने बहुत सारे दान वरदान पा लिए, तूने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तू बहुत सारे सिद्धांतों का पालन करता है, तू अच्छा धर्म का पालन भी करता है, लेकिन एक कमी है तेरे अंदर, एक कमी है तेरे अंदर, और वो है प्यार। और कौन सा वाला प्यार? शायद हम प्यार भी करते हैं, लेकिन ये पहला वाला प्यार नहीं होता है। पहला प्यार क्या होता है? बहुत सारे पति पत्नी पर बहुत सारे जोक्स होते हैं, और पति पत्नी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं भी होती है ना। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपकी शादी को 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, और उसके बाद आपकी पत्नी आपसे कहती कि ए जी, अब आप पहले के समान नहीं रहे, अब आप पहले के समान प्यार नहीं करते। वो पति बेचारा प्यार करता है, वो उसके लिए प्यार करेगा, मेहनत करेगा, गिफ्ट लाएगा, चीजें लाएगा, सब करेगा, लेकिन पत्नी की एक शिकायत होती है। क्या शिकायत है? कि अब तुम पहले समान नहीं रहे, अब तुम पहले समान प्यार नहीं करते हो। हाँ, प्यार तो करते हो, तभी तो घर चल रहा है, पर एक कमी है तुम्हारे प्यार में कि तुम पहले समान प्यार नहीं करते हो। अब इस मामले पे हम ज्यादा जाएंगे नहीं भीतर में, ये पति पत्नी आपस में समझ ले, निपट ले, ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन मैं यहां वही बात कर रहा हूं कि दुल्हा यीशु मसीह एक बात कर रहा है। घरों में पत्नियां शिकायत करती है कि तुम पहले समान नहीं रहे, यहां दुल्हा शिकायत कर रहा है, कलीसिया का पति शिकायत कर रहा है कि तेरा प्यार पहले समान नहीं रहा, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है, पहला प्यार छोड़ दिया है। आज भी शायद कलीसिया प्रभु से प्यार करती है, लेकिन प्यार में एक कमी है। इस कारण परमेश्वर बात सिखा रहा है कि वो पहला वाला प्यार, जैसे मेरे लिए तू तड़पता था, लिखा है वचन में, जैसे हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसा प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या आपको याद है जब आपका पहली बार परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर हुआ था? जब आप परमेश्वर को जाने थे, परमेश्वर ने आपका उद्धार किया था, आप सीख रहे थे, उसमें बढ़ रहे थे, और वो आनंद का समय आपको याद है? शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले, 3 साल पहले, 20 साल पहले, जो भी आपका समय होगा, आपको घटनाएं याद है? कैसा प्यार में विभोर हो रहे थे, प्यार में बढ़ रहे थे, परमेश्वर को समझ रहे थे, और कुछ नहीं सूझता था, सिर्फ परमेश्वर और उसका प्यार अंदर होता था। और वो प्यार हमें सिखाता था कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ऐसे जीना। दिल से प्यार होता था, आज्ञाकारिता वाला प्यार होता था। वो प्यार कहीं ना कहीं धीरे 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 होते होते वो लुप्त हो गया। ये शिकायत इफिसस की कलीसिया, मतलब नए नियम की कलीसिया के लिए ही नहीं थी, परमेश्वर की शिकायत पुराने नियम के कलीसिया के लिए भी थी, पुराने नियम के लोगों के लिए भी थी। कौन सी थी? मेरे साथ निकालेंगे आप लोग। यिर्मयाह चैप्टर 2 एंड वर्स 2, दूसरा अध्याय, यिर्मयाह का अध्याय 2 और वचन 2, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यो कहता है, सुनिएगा, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। यहोवा कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। परमेश्वर पुराने नियम में यिर्मयाह नबी के द्वारा बात करता है कि तेरे विवाह के समय का प्रेम और जवानी का स्नेह मुझे याद आता है कि जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां ज्योति बोई भूमि भी नहीं थी, वहां तू मेरे पीछे पीछे चली। यहां बाइबल ये बात कर रही है कि जब उस समय कलीसिया, मतलब इज़राइल, ये जाति जो इज़राइल की जाति थी, इसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ इतना गहरा था, इतना घनिष्ठ था कि परमेश्वर जब इज़राइल को देखता है तो अपनी पत्नी के स्वरूप में देखता है। परमेश्वर इज़राइल को अपनी पत्नी के स्वरूप में देखता है, उसके समान वो प्यार करता है, क्योंकि दोनों के बीच, मतलब इज़राइल
और परमेश्वर के दोनों के बीच जो घनिष्ठता थी, प्रेम की घनिष्ठता बहुत गहरी थी, बहुत पक्की थी। और वो पक्की गहरी घनिष्ठता कहीं ना कहीं टूट गई, दूर हो गई। और बाइबल इसकी गवाह है, पुराना नियम इसका गवाह है। हमें यह बात पता चलती कैसे इज़राइल बार बार टूटता गया, बार बार खत्म होता गया, बार बार परमेश्वर से अलग होता गया। इसलिए परमेश्वर की शिकायत जो नया नियम में इफिसस की कलीसिया के लिए थी, परमेश्वर की शिकायत पुराने नियम में भी है कि जवानी का स्नेह और विवाह के समय का प्यार तूने छोड़ दिया है, तूने छोड़ दिया है। पहले कैसे मेरे पीछे पीछे जंगल में, जमीन भी बहुत ज्योति बोई नहीं थी, जंगल में मेरे पीछे पीछे आई, लेकिन अब तेरे अंदर वो पहला सा प्यार, पहली सी बातें तेरे अंदर नहीं है। मेरे प्यारो, प्रभु हमारा पहला प्यार होना चाहिए, क्योंकि उसका पहला प्यार हम है। यदि उसका पहला प्यार हम है और हमारा पहला प्यार कुछ और है, तो मामला गड़बड़ है साहब, मामला गड़बड़ है। बाइबल में एक वचन है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। ये कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए एक वाचा है, परमेश्वर का प्रॉमिस है, लेकिन कभी कभी मैं उसके अंदर एक प्रेम की जलन को महसूस करता हूं। उस वचन के अंदर में परमेश्वर की प्रेम की जलन, क्योंकि जो प्यार करता है वो जलन भी रखता है। अपने प्यार के साथ वो धोखा नहीं होने देना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, है ना। उदाहरण बताता आपको मैं, उदाहरण के तौर पे एक लड़की है और वो कहती है उसको एक दोस्त है या एक प्रेमी है, उससे प्यार करता है। उसका नाम है जितेंद्र। और उदाहरण बता, किसी और का नाम नहीं बता रहा हूं मैं, एक उदाहरण, जितेंद्र नाम है एक लड़की का जिससे वो प्यार करती है। और वो लड़की बार बार जितेंद्र से बात करती है, सुन भाई जितेंद्र, शादी करेगा मेरे से? वो बोलता, करेंगे नहीं, इतनी क्या जल्दी है, अभी कोरोना काल चल रहा है, आराम से करेंगे। फिर से 2 महीने के बाद, चलो अभी वैक्सीन आ गई है, शादी करेगा मेरे से? तो बोलते हम तो प्यार करते हैं, शादी, अरे ठीक है आराम से करूंगा। वो बार बार टला रहा, जितेंद्र उस लड़की को बार बार टला रहा। तो लड़की ने एक दिन तंग होके बोल दिया, जितेंद्र तू मेरे से शादी करने को तैयार है या नहीं, बोल करेगा या नहीं? तू करेगा तो ठीक, नहीं तो सुरेंद्र तैयार है। जितेंद्र अगर तू कहता नहीं तो सुरेंद्र तैयार है। तो जितेंद्र एक बात बोलता है, सुन तू ऐसे कैसे सुरेंद्र की हो जाएगी, मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं, तू मेरा सच्चा प्यार है। क्या है ये? एक धमकी है, एक जलन है कि नहीं तू तो मेरी है। ये जो वचन है, हालांकि वो प्रॉमिस है, वाचा है परमेश्वर की, लेकिन उसके अंदर जब बहुत गहराई से आप सोचो तो प्रभु का उतना प्यार दिखाई पड़ता है। और वो बात करता है, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता और मैं तुझे कभी भी नहीं त्याग सकता, क्योंकि हम जो है, कलीसिया जो है, परमेश्वर का पहला प्यार है। वो कभी भी छोड़ने की बात नहीं करता और कभी त्यागने की बात परमेश्वर नहीं करता है। आज कलीसिया से मेरा एक सवाल है, जैसे हम उसका पहला प्यार है, क्या परमेश्वर हमारा पहला प्यार है? पहला प्यार है, इस बात को हमारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। फिर आखिर ये शिकायत क्यों है परमेश्वर को कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया और अब तू मुझसे प्यार नहीं करता है? ये कारण है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में पाप बढ़ जाता है, बुराइयां बढ़ जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो हम जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो प्यार कम हो जाता है। मतलब जीवन में अधर्म का बढ़ना परमेश्वर के प्रेम को कम कर देता है। यदि हमारे जीवन में पाप बढ़ गया तो प्रभु की प्यार को कम कर देता है। मैं सब पढ़े निकालेंगे सब लोग। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 12, इस प्रकार लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज ये शिकायत क्यों है परमेश्वर को, तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है? उसका रीजन बाइबल में बता रही है, उसकी वजह बाइबल बता रही है कि अधर्म मतलब पाप, मतलब बुराइयां, यदि ये बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए तो क्या हो गया? एक चीज घट जाएगी, क्या? परमेश्वर का प्यार। अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्यार ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आज कलीसिया, बहुत सारे लोगों के प्यार को हम देखें, जीवन को हम देखें, तो उनका प्यार परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ गया। उसकी वजह यह रही है मेरे प्यारों कि जब शैतान ने, या कह दूं मैं, पाप ने
अधर्म ने हमारे अंदर ज्यादा प्रवेश करना शुरू कर दिया। जब हमारे जीवन में बुराई आ जाती है, पाप आ जाता है, तो परमेश्वर के प्रति जो हमारा खिंचाव होता है, वो आकर्षण होता है, वो प्यार होता है, वो घट जाता है। हमें कोई और दूसरे वस्तु की तरफ मुड़ जाते हैं और अधर्म, पाप, बुराई बढ़ना हमारे अंदर शुरू हो जाती है और उसके कारण जो परमेश्वर के प्रति प्यार था वो ठंडा हो जाता है। इसी वजह से आज बहुत सारे लोगों का प्यार परमेश्वर के प्रति ठंडा हो चुका है। अब बस परमेश्वर ऐसा रहा है जैसे एटीएम मशीन, कभी भी जाओ, नंबर डालो और पैसा निकालो। जब पैसे की जरूरत पड़ती है तब लोग एटीएम के पास जाते हैं, वो कार्ड डालते हैं और अपना पैसा निकालते हैं, वापस हफ्ते भर उसको पूछते नहीं है। फिर पैसों की जरूरत पड़ी, फिर एटीएम मशीन के पास जाएंगे, फिर कार्ड डालेंगे, नंबर डालेंगे, पैसा निकालेंगे। परमेश्वर शायद आज कई सारे लोगों के लिए एटीएम मशीन के समान हो गया है। जब उनको जरूरत पड़ती है तब वे उसके पास जाते हैं, आशीषें लेने के लिए, चीजें प्राप्त करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की शिकायत यही है मेरे प्यारों, कि तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। सच्चे प्यार को जाने। सच्चा प्यार परमेश्वर हमसे करता है और हमारे अंदर कई बार जो बुराई या अधर्म बढ़ जाते हैं, इन्होंने एक बड़ा काम किया है कि परमेश्वर के प्रति हमारे प्यार को ठंडा कर दिया है। दूसरी जो बात यह होती है कि उसके लिए जिम्मेदार है शैतान। कई हद तक शैतान भी उसके लिए जिम्मेदार है। शैतान जो करता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम को विश्वासियों के जीवन से खत्म करना चाहता है। यह उसका पहला और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है शैतान का। वो सब करने देगा आपको। उस शैतान को उन लोगों से कोई शिकायत नहीं है जो लोग बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छाई में बढ़ रहे हैं, आशीषों में बढ़ रहे हैं, चंगाई में बढ़ रहे हैं, उससे कोई शिकायत नहीं है। पर शैतान को चलने दो, लेकिन उसको तकलीफ उन लोगों से है, शैतान को, जो लोग परमेश्वर से ज्यादा प्यार करते हैं, हृदय खोल देते हैं, मन खोल देते हैं, दिल से प्यार करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत तकलीफ होती है शैतान को। और शैतान यही चाहता है कि सब मिलेगा चलेगा, लेकिन इसने कभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं करना चाहिए। शैतान ये चाहता है। और यही बात से शैतान ने आदम और हवा को बहकाया। मैंने पहले कहा ये बहुत बढ़िया प्यार चल रहा था अदन के बाग में। हर शाम को परमेश्वर आदम हवा से मिलता था और इनकी प्रेम फेलोशिप चलती थी। परमेश्वर बात करता था, आदम हवा बात करते थे, आपस में संगति में रहते थे। वो प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाया शैतान, कि इन दोनों के बीच का प्यार कितना बढ़ रहा है। प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाया शैतान, और शैतान ने अधर्म पैदा कर दिया। मतलब उनके अंदर ऐसी बुराइयां निर्माण कर दिया कि आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। पौलुस भी यही बात कहता है न्यू टेस्टामेंट में, 2 Corinthians chapter 11 verse 3, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 3, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। क्या डर है कलीसिया के प्रति पौलुस को? जैसे सांप ने हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से मसीह के साथ जो होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। मतलब जो आपकी पवित्रता के साथ, मसीह के साथ जो प्यार होता है, उस प्यार को कहीं भ्रष्ट ना किया जाए, खत्म ना किया जाए। शैतान यही चाहता मेरे प्यारों कि विश्वासियों के जीवन से परमेश्वर के प्रति प्यार खत्म कर दे। वो सबसे बड़ा दुश्मन है परमेश्वर के प्यार के प्रति। जी हां, क्या आप सतर्क है इस बात को लेकर कि शैतान आपके जीवनों में तकलीफें पैदा नहीं करना चाहता? है ना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि नहीं तकलीफ चल रही शैतान जीवन में। नहीं, शैतान की खास मकसद यह होता है कि आप खुदा से प्यार करना छोड़ दें। वहां तक आपको मजबूर करेगा वो कि आप प्रभु से प्यार करना छोड़ दें। विपत्ति में डाल के उसको खुशी नहीं मिलती है, विपत्ति में इसलिए डालता कि अब तो कुड़ करेगा। अय्यूब के बारे में देखते हैं हम लोग, शैतान बार बार प्रभु के पास जाता है और यही शिकायत करता है कि तूने तो उसको अच्छा हेल्थ दिया है, अच्छा वेल्थ दिया है, इस कारण वो तेरी स्तुति करता है, इस कारण तुझसे बहुत प्यार करता है। लेकिन प्रभु को पता था कि अय्यूब मेरे से ये सब आशियों की वजह से प्यार नहीं करता है, अय्यूब तुमसे बहुत अच्छा प्यार करता है, तू जा कितना परखना है परख ले। तो मुश्किलें इसलिए डाले शैतान ने ताकि वो जो प्यार करता अय्यूब परमेश्वर से, वो प्यार खत्म कर दे, वो प्यार तोड़ दे। उसको उस बात से तकलीफ नहीं थी कि वो आशीषित हो रहा था, इस बात से तकलीफ थी कि अय्यूब खुदा से इतना प्यार करता क्यों है।
प्रभु से इतना प्यार करता क्यों है? वो प्यार का विरोधी है शैतान मेरे प्यारों। जी हां, इसलिए वो कभी भी विश्वासियों को प्यार करने देगा नहीं, उनके जीवन से परमेश्वर के प्यार को खत्म कर देगा। दूसरी जो बात हम समझ में आती वो ये होती है कि अगर आपको सेवकाई करना है, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना है, तो सेवकाई करने के लिए भी ये सच्चे प्यार, जो पहला प्यार है प्रभु के प्रति, उसकी आवश्यकता है। उसके बगैर आप कभी भी सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर का वो प्यार आपके अंदर नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते। ये बात पता किससे कहा था परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह ने ये बात, चलो पढ़ लेते हैं, मेरे साथ निकालेंगे। यूहन्ना पत्रस से कहा था, यूहन्ना की पत्री निकाल लेंगे और अध्याय 21, पत्री नहीं, सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 21 एंड वर्स 15, 15 वचन पढ़ेंगे, जहां ऐसा लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? प्यार पूछ रहा है। आज हम पहले प्यार की बात कर रहे हैं। पतरस तो बहुत ही प्यार करता था परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, तब भी उसके बाद अंत के समय में प्रभु बात करता है कि क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? सुनिए क्या जवाब दिया उसने। उससे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा, जा मेरे मेमनों को चरा, मेरी सेवा कर। सेवा करने से पहले एक बात पूछा परमेश्वर ने, क्या तू मुझसे प्यार करता है? मेरे प्यारो, प्यार दिल में होना चाहिए, गहराई से होना चाहिए, मन मस्तिष्क में होना चाहिए, और वो प्यार नहीं है तो आप सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग सेवकाइयां कर रहे हैं, सेवा करने के लिए आज भी बहुत सारे लोग आतुर है, पर उसके कारण क्या है? किस वजह से सेवा करना चाहते हैं? आपके पास बहुत टैलेंट है इसलिए आप सेवा करना चाहते हैं, आपके पास बहुत वरदान है इसलिए आप सेवा करना चाहते हैं, या आप किसी ने उकसाया इसलिए आप सेवा करना चाहते हैं, या आपके अंदर मसीह का प्यार उमड़ रहा है इसलिए आप सेवा करना चाहते हैं। इसलिए पतरस से क्लियर करवा लिया प्रभु यीशु मसीह ने, क्या तुम उससे वही पहला वाला प्यार करता है? क्या तेरे अंदर वो प्यार है? पतरस ने जवाब दिया, हां प्रभु। तो फिर प्रभु ने उसको अपनी सेवकाई दिया, पहले पूछा प्यार। जब यहां पे प्यार शब्द आया, दरअसल ग्रीक वर्ड का, ग्रीक शब्द के दो शब्द यहां पे इस्तेमाल किए गए भाई यहां पर, एक है आगापे, एक है फिलियो। आगापे जिसका मतलब एक बहुत खास बुद्धिमत्ता के साथ, उद्देश्य के साथ, प्रेम भरे उद्देश्य के साथ किया गया हुआ प्रेम, और फिलियो जो होता है मन से, मतलब भावनाओं के साथ किया गया प्रेम, गर्मजोशी के साथ किया गया प्रेम। ये प्यार, इसका मतलब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस से ये चाहता है कि पतरस मुझसे बुद्धि से, बड़े उद्देश्य के साथ और दिल की गहराई से, भावनाओं के साथ, गर्मजोशी के साथ मुझसे अगर प्यार करे तो मैं अपनी सेवकाई उसे दूंगा, सेवा करने के लिए तैयार होगा। जी हां, ये प्यार चाहिए हमारे अंदर, प्यार चाहिए प्रॉपर उद्देश्य के साथ हम प्रभु से प्यार करें, और दिल की गहराई से, भावनाओं से, मन मस्तिष्क से हम प्यार करें। बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। ये बाइबल की बहुत ही बड़ी आज्ञा है। तो प्रभु पतरस के अंदर जानना चाहता है, क्या तेरे अंदर ऐसा वाला प्यार है? ये प्यार है तो तू मेरी सेवा कर सकता है, वरना मेरी सेवा नहीं कर सकता। क्या मैं आज आपसे पूछता हूं सवाल, क्या ये प्यार आपके अंदर है? अगर ये प्यार आपके अंदर है तो आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्यार नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले 2 ही महीने में आप फेल हो जाएंगे, 1 साल में फेल हो जाएंगे, क्योंकि जब परसिक्यूशन आएगा, सताव आएगा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आएंगे और समस्या आएंगी, परिवार से, मित्रों से, सेवकाई से, बाहर से, राजनीतिक दलों से समस्या आएंगी, आप छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जब सच्चा प्यार प्रभु के आपके अंदर रहेगा तो आपकी सेवकाई को परमेश्वर सफल करेगा, आशीषित करेगा, फलवंत करेगा। सेवा करने के लिए कुछ ना रहे चलेगा, लेकिन प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है। बाहरी बातों से भरा पूरा होना जरूरी नहीं है, लेकिन भीतरी भक्तिमय प्रेम से भरा पूरा होना ये ज्यादा जरूरी है सेवकाई करने के लिए। सिर्फ सेवा नहीं, वरदानों की अगर बात करूं, मैं वरदानों की गिफ्ट की बात करूं, बहुत सारे लोग गिफ्ट से लदे हुए हैं, गिफ्ट से लदे, बहुत सारे गिफ्ट, अन्य भाषा का गिफ्ट है, भविष्यवाणी का वरदान है, चंगाई का वरदान है, ये है वो है, लेकिन प्रेम अगर नहीं है तो बाइबल बोलती तू कुछ भी नहीं है। फिर प्रेम के बगैर तू कुछ भी नहीं है। वरदान हमारे फेल है जब तक प्रेम नहीं है, क्योंकि लिखा है विश्वास,
आशा और प्रेम दोनों स्थायी है, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम सबसे बड़ा है। जी हां, आपके पास गिफ्ट है, आपके पास वरदान है, आपके पास बहुत सारी चीजें, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम और परमेश्वर के लोगों के प्रति प्रेम, ये अगर आपके पास नहीं है तो आपके वरदान किसी काम के नहीं है। आपके वरदान कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं, क्योंकि वरदान तब काम करेंगे जब आपके अंदर परमेश्वर का ये आगापे फिलियो वाला प्यार भरा रहेगा। तब आपके वरदान सफल होंगे, आपके वरदान काम करेंगे और परमेश्वर का सेवा होंगी, प्रभु की महिमा होंगी उन वरदानों के माध्यमों से। लेकिन अगर ये नहीं है तो आपके वरदान फेल है। कहां लिखा है? निकाले में 1 Corinthians chapter 13 and verse 1। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 1 लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इतने सारे वरदान मेरे पास है कि मैं मनुष्य की बोलियां, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। कुछ भी नहीं हूं मैं खाली बर्तन के समान हूं। अगर मेरे पास वरदान बहुत सारे हैं, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूं, अगर प्रेम मेरे अंदर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या आपने जाना? प्रेम के बगैर आप सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रेम के बगैर आपके वरदान एक्टिव नहीं होंगे, वरदान काम नहीं करेंगे प्रेम के बगैर। प्रेम इतना जरूरी है और ये प्यार, पहला प्यार प्रभु के प्रति चाहिए मेरे प्यारों। एक आखिरी वचन पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं। 1 John chapter 4 and verse 10, ये बहुत खास है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 और वचन 10, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्यार किया। सुन लीजिएगा, कई बार हम बहुत डींगे हाँकते कि मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं, मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्यार किया। इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। हालेलुया। जी हां, प्रेम इस बात में नहीं है कि हमने उससे प्यार किया, लेकिन प्रेम इस बात में है कि उसने हमसे प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते बेटे को उसने दे दिया। जी हां, बाइबल बात कर रही है प्रेम की। प्रभु आपको पुकार रहा है, ये प्यार तुझे करना है। क्या शिकायत थी? तूने पहला सा प्यार छोड़ दिया है। पुराने नियम की शिकायत थी कि जवानी का स्नेह और विवाह के समय का प्यार मुझे याद आता है। अब तेरे अंदर वो वाला प्यार नहीं है। क्या आप परमेश्वर से आज प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अपने आप को जाने, अपने आप को जांचे। आप ठंडे हो रहे हैं? आपका उत्साह कम हो रहा है मसीह के प्रति? सेवकाई के प्रति आपका उत्साह कम हो रहा है? प्रभु के पीछे चलने के प्रति आपका उत्साह कम हो रहा है? लोग बने नहीं रहते प्रभु के साथ। कई सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं और शराब भी पीते हैं, चर्च भी जाते हैं, दान भी देते हैं और बुरे काम करते हैं, पापों में, व्यभिचार में पाए जाते हैं, क्योंकि समस्या ये है वो प्यार खत्म होता जा रहा है। हम बनावटी तौर पे, धार्मिक तौर पे काम करना चाहते, जबकि प्रभु प्यार की भीतरी बात करता है। आखिरी बुलाहट है प्रभु की हम सब के लिए, तू आ मेरे पास। तेरे अंदर प्यार नहीं रहा, तू वापस ले ले, तो प्यार करना सीख और मेरे पास लौटा। प्रभु की बुलाहट है, मेरे पास लौटा। मैं तुझसे प्यार आज भी करता हूं, बस आज हमें जानना है मेरे प्यारो, क्या मैं उससे प्यार कर पा रहा हूं? अगर आप उससे प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो आपका आत्मिक जीवन बहुत ठंडे बस्ते की ओर है, मतलब ठंडी बातों की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठंडापन आने का कारण मैं बता चुका हूं। ठंडापन आने का कारण क्या हमने पढ़ा बाइबल में, मत्ती 24 में, कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्यार ठंडा हो जाएगा। ये उसका मुख्य कारण है। पाप बढ़ेगा पर प्रभु का प्यार आपके अंदर से ठंडा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए अपने आप को उकसाएं, अपने आप को बोले, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूंगा। आई लव यू गॉड, आई लव यू जीसस। प्रभु मैं तुझसे मुंह से नहीं, दिल से, दिल की गहराई से, हृदय से, आत्मा से मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूं। मनुष्य का मनुष्य के साथ प्यार इतना तब तक सच्चा नहीं होगा जब तक उस मनुष्य के अंदर में परमेश्वर का प्यार नहीं आएगा। सुलेमान ये बात सीख चुका था मेरे प्यारों। आइए हम सच्चा प्यार, पहला प्यार, मसीह का प्यार, उस प्यार की ओर अपने आप को ले चले और उस प्यार को ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने हमसे बहुत प्यार किया है। आपके जैसा दूसरा कोई प्यार करने वाला परमेश्वर है ही नहीं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आइए प्रभु हमारे जीवन में हमें आशीष दीजिए प्रभु, और हमें आज उकसाइए कि ताकि हम आपसे बहुत प्यार करने वाले बने। राजा सुलेमान ने 1000 पत्नियों के बावजूद भी पिता परमेश्वर उस प्यार करने में असक्षम था। जब उसने समझा तब कह दिया कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का डर मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर।
प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पिता, केवल आज्ञा मानना, धार्मिक काम नियम पूरे करना यही नहीं प्रभु, लेकिन दिल से, दिल की गहराई से हम प्यार करना सीखे अपने प्रभु से। प्रभु, यदि मेरे जीवन में, मेरे भाई और बहनों के जीवन से यदि वो पहला वाला प्यार चला गया है, वो पहला वाला प्यार ठंडा हो रहा है, प्रभु जी मैं विनती करता हूँ आप उस प्यार को उकसाइए, आप उस प्यार को उठाइए, ताकि हम सब आपसे प्यार करने वाले बने प्रभु। जब हम आपसे सच्चा प्यार करेंगे तभी प्रभु हम हमारे रिश्तों से, हमारे लोगों से हम सच्चा प्यार करने वाले बनेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमसे इतना बेहद और सुंदर प्यार किया प्रभु जी। तमाम भाई बहनों के लिए दुआ करता जो आज दूर हो चुके हैं, प्यार में ठंडे हो चुके हैं, ये बुलाहट मेरे प्रभु की ओर से उनके लिए है। प्रभु, आप उनको बुलाइए, अपनी ओर खींचिए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को बदलिए और उनके प्यार को, प्रेम से, उनके जीवन को प्यार से भर दीजिए पिता राजा अपना। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आय का समय हमारा जीवन, मेरे तमाम भाई बहनों का जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।